सिंध में ज़रूरी आमदन पर नया टैक्स नाफिज करने का फैसला कर लिया गया। काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी और चावल समेत दीगर अजनास की कीमतों में इजाफे का खदशा पैदा हो गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। किसानों पर नई मुश्किल आन पड़ी। सिंध काबीना ने ज़राई आमदनी पर नया टैक्स नाफिज कर दिया। कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन बनाने की मंजूरी भी दे। वजीर आला सिंध की जेर सदारत सूबाई काबीना की अहम बैठक लगी, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी गई। ये नया बिल जनवरी 2025 से नाफिजुल अमल होगा। वजीर आला सिंध ने वजाहत की कि इस टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया गया है। ज़राए के मुताबिक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड के तहत जमा किया जाएगा। कुदरती आफात की सूरत में टैक्स में एडजस्टमेंट की गुंजाइश रखी गई है, जबकि आबाद अराजी छुपाने पर जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। ज़राए का कहना है कि छोटी कंपनियों पर 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% टैक्स लागू होगा। ज़राई आमदनी अगर 150 मिलियन से 200 मिलियन रुपए तक हो तो इस पर 1% टैक्स आयद होगा। 200 मिलियन से 250 मिलियन रुपए तक की आमदनी पर 2%, 250 मिलियन से 300 मिलियन रुपए तक 3%, 300 मिलियन से 350 मिलियन रुपए तक 4%, 350 मिलियन से 400 मिलियन रुपए तक 6%, 400 मिलियन से 500 मिलियन रुपए तक 8%, जबकि 500 मिलियन रुपए से जायद आमदनी पर 10% एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नाफिज। सिंध काबीना का कहना है कि ज़राई टैक्स के निफाज से सब्जियों, गंदम, चावल और दीगर इजनास की कीमतों में इजाफा होगा। ताहम काबीना ने मुल्की मफाद में इस टैक्स की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध ने कहा कि वफाकी हुकूमत को IMF से बातचीत से पहले सिंध को एतमाद में लेना चाहिए था। इन्होंने अदिया दिया कि वो एक बार फिर वफाक से इस मामले पर बात करेंगे। सिंध काबीना ने अपनी कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन बनाने की भी मंजूरी दी। काबीना के अराकीन को टैबलेट दिए जाएंगे, जिसमें सिर्फ काबीना एजेंडा मिनट्स और कार्रवाइयाँ आएंगी। वजीर तब्दील होने से टैबलेट वापस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया जाएगा। आलात खरीदने के लिए 150 मिलियन रुपए की मंजूरी भी दे दी गई, जबकि सोलर होम सिस्टम का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करने और सोलर होम सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट NRTC को देने की भी मंजूरी दे दी गई। दूसरी तरफ सीनियर सूबाई वजीर शजर इनाम अहमद का एग्रीकल्चर टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शिकवा किया, वफाक ने बगैर मुशावरत के IMF से मुआहिदा किया। ज़राई टैक्स से सूबों का मामला, न चाहते हुए भी टैक्स लगाया। कुछ लोग टैक्स अदा नहीं करते थे। एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो सूबाई मामला है। वो सूबाई हुकूमतों को फैसला करना है और सूबाई हुकूमतों ने ही ये फैसला करना है कि कितना टैक्स होगा। मैंने कुछ स्पीचेस सुनी, कुछ दोस्तों ने कहा कि जी हमारे मुतालबा पर, हमारे पुराना मुतालबा था और उस पर एग्रीकल्चर टैक्स लग गया। एग्रीकल्चर टैक्स अभी से नहीं है सर, एग्रीकल्चर टैक्स 30 साल से लगा हुआ है। 5% लोग पाकिस्तान की आबादी का टैक्स पे करते हैं, 95% पॉपुलेशन जो आपका टैक्स नहीं पे करती, तो वो भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है। अगर सोसाइटी के दूसरे सेक्टर भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे तो एग्रीकल्चर के भी कुछ सेक्टर में कुछ लोग ऐसे हैं वो टैक्स नहीं पे कर रहे थे, तो इसको इस तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाए क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट थे कि वो टैक्स पे नहीं कर रहे थे, बाकी सोसाइटी के बाकी लोग टैक्स पे कर रहे थे, सबका हाल एक जैसा ही था। टैक्स ज़राअत से शोबे में मुंसलिक लोगों पे लगाया गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पंजाब की भी बात कर रही है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की भी बात कर रही है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बलूचिस्तान के ज़राअत से जो शोबे में लोग हैं उनकी भी बात कर रही है। तो बढ़ाने के उसूली तौर पर हम खिलाफ हैं। सिंध असम्बली ने एग्रीकल्चर बिल इनकम टैक्स का तरमीमी बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। आपको बताएं कि सिंध असम्बली ने एग्रीकल्चर बिल इनकम टैक्स का तरमीमी बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया है। जी, सिंध असम्बली ने एग्रीकल्चर बिल मंजूर कर लिया है। बात करेंगे आजिज़ जमाली से, बताइएगा। जी हाँ, सिंध के हवाले से ये आज की बड़ी खबर है कि सिंध असम्बली ने सिंध ज़राई आमदनी पर टैक्स का जो बिल है वो मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया है। सिंध में ज़राई आमदनी पर टैक्स जनवरी 2025 से लागू हो चुका है। इससे कबल सिंध काबीना ने जो इस बिल की मंजूरी दी थी उसके मुताबिक ये 2% से लेकर 10% तक मुख्तलिफ कैटेगरीज में ज़राई आमदनी टैक्स लागू होगा, जिसमें 2 करोड़ 3 करोड़ की आमदनी से लेके 50 करोड़ रुपए की जो सालाना आमदनी है उस पर 2%, 4%, 6% और फिर बिलाखिर 50 करोड़ से जायद की जो आमदनी होगी उस पर 10% ज़राई इनकम टैक्स लागू होगा।
ये सिंध असेंबली में आज वजीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार ने ये बिल पेश किया था, जिसपे अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने बात की। शर्जील नाम मेमन ने बात की, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खिताब किया। उन्होंने हालांकि अपने खिताब में FBR पे भी तनकीद की। उन्होंने कहा इस वजह से, जो FBR की नाकामी की वजह से हमने इस जो टैक्स की जो कलेक्शन है वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड करेगा, ये इस बिल में शामिल है, FBR नहीं करेगा। जबकि अली खुर्शीदी जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि बिल की तो हम हिमायत करते हैं, ज़रूरी इनकम टैक्स वसूल होना चाहिए, लेकिन ये FBR के हवाले होना चाहिए था। बहरहाल ये कानून जो है अब मंजूर हो चुका है सिंध असेंबली से आज, और सिंध असेंबली कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 1,493 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,12,289 की सतह तक गिर गया। इसी पर तफसीलात जान लेंगे। अयाज राना हमारे साथ मौजूद है। अयाज, बताइएगा। बिल्कुल ऐसा आपने कहा, आज पहला रोज था कारोबारी हफ्ते का और आज ही हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो है मंदी रुझान देखा जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि आज भी जब इंटरनेशनल मार्केट है उसके ऊपर एक प्रेशर देखा गया, जिसका असर हमने आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से भी नजर आया। वो ट्रम्प की जानिब से जो अमेरिका की जानिब से जो ट्रम्प की पॉलिसीज है अब वाक़ई होने लगी है, जहाँ उन्होंने टैरिफ जो अपने बरादर मुल्क के साथ लगाए हैं, खास करके चाइना और साथ ही उन्होंने कनाडा के साथ जो 25% तो उन्होंने टैरिफ रेट लगाया, जिसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो गिरावट थी उसका असर हमने आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से देखा। खर्चा ये जाहिर किया जा रहा है माहिरीन की जाने से, अब ये जो पॉलिसीज है उसके जुमरे में और ममालिक ना आ जाए, जिसके बायस लोग मोहताज हुए, और वो असरात हमने आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में देखे, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मंजर नाम भी बदल रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो सरमायाकार है वो मोहताज हो रहे हैं। जिसकी अहम वजह ये बताई जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको भी काबीना की जाने से कुछ उम्मीद देने जा रहे हैं, जिससे टैक्सेस की छूट कम हो रही है, जिसकी वजह से अब पैसा जो है वो हम देख रहे थे या फिक्स डिपॉजिट से निकल के स्टॉक मार्केट से रुख किया था, अब वो लग दे रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ भी जो है सरमायाकार अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे, जिसकी वजह से आज ये प्रेशर देखा गया। साथ साथ लेवरेज की पोजीशन भी बहुत ज्यादा है स्टॉक मार्केट की, जो ये वजूहत बनी आज स्टॉक मार्केट की गिरावट। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची समेत सिंध भर में रवा साल की पहली 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में किया, जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ में डिप्टी DHO डॉक्टर आशिक हुसैन ने मुहिम शुरू की। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे इब्राहिम रिन से। जी देखिए, बिल्कुल कराची समेत सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज आगाज़ हो चुका है और आगाज़ जो है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में किया है, और ये सिंध भर में 30 अजला में ये मुहिम जारी रहेगी, जिसके तहत 10 मिलियन से ज़ायद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में। यहाँ पर भी हमारे कैमरामैन अजलान छिपा दिखा सकते हैं कि DHO की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। डिप्टी DHO डॉक्टर आशिक हुसैन और दूसरे DHO की नुमाइंदा भी मौजूद हैं। बच्चे भी यहाँ पे 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं, जिनको पोलियो से बचाव के लिए, ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाव के लिए कतरे भी पिलवाए गए। तो हम बात करेंगे डॉक्टर साहिबा से कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। आप क्या मैसेज देंगी वालिदैन को कि कितने ज़रूरी हैं ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाने के लिए कतरे, फिर भी वालिदैन कुछ गुरेज़ा होते, क्या पैगाम देंगी? जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज से जो है ना पोलियो कैंपेन 3 तारीख से स्टार्ट हो गया है और ये 9 तारीख तक चलेगा। आप लोगों को पता है कि 70 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं पिछले साल, ठीक है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें कि वो पोलियो वैक्सीन की तरफ आएँ और लगवाएं। ये ना करें कि हमारे जो लोग हैं, हम लोग सब विज़िट करते हैं डोर टू डोर और लोग मना कर देते हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी आप लोग चले जाएं। आप लोगों को पता है कि हम लोग कितनी एफ़र्ट करते हैं, हमारे डॉक्टर्स में समेत हमारी पूरी टीम होती है, हमारे DHO साहब होते हैं, हमारे डॉक्टर राजकुमार, फिर डॉक्टर आशिक हुसैन शाह, ये लोग सब मौजूद होते हैं। फील्ड्स में हम लोग जाते हैं, फिर भी हमें बहुत दफ़ा जो है पेरेंट्स मना कर देते हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें मना ना किया जाए, हमें रिफ्यूज़ल ना दिया जाए। हमारी बहुत कोशिश होती है कि आप लोग लगवाएं, ठीक है, इसको पिएँ, ताकि केसेस जो हैं, जैसे आपको पता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं, ताकि केसेस कम हो सके। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स प्लीज़ मना ना करें नेक्स्ट टाइम। बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी DHO डॉक्टर आशिक हुसैन, जो कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट साउथ के हैं। इनसे भी पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहें। सर, सबसे बड़ा ज़िला है आपका कराची
का, डिफेंस, ये वह बड़े इलाके भी आते हैं। क्या पैगाम देंगे तमाम लोगों को कि ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाने के लिए कतरे तो लाजमी पिलवाएं, टीमों के साथ भी ताउन करें, क्या पैगाम देंगे? थैंक यू वेरी मच आप लोगों को आने का, क्योंकि ये देखो एक नोबल और एक काज है। सब मिल के जब हम इस जंग से लड़ेंगे तब हम अपने बच्चों को जो पैदाइश से लेके 5 साल की उम्र तक इनको पोलियो कतरे पिलाना ज़रूरी है कि ताकि ये अपनी ज़िंदगी एक भरपूर अंदाज में गुजार सकें और ज़िंदगी जिसकी वजह से इनके अपाज हो जाते हैं उससे बच सकें। आपसे, मीडिया से, तवज्जुह से और तमाम लोगों को हमारी गुजारिश ये है कि इस कैंपेन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले लें और ताकि हम अपना टारगेट पूरा कर लें और पैदाइश से लेके 5 साल की उम्र तक बच्चे सब कवर हो जाएं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशा करीम ने बेहतरीन पैगाम दिया है कि तमाम वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। जबकि सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिंध भर में 21,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और 81,000 से ज़्यादा पोलियो टीमें और वैक्सीनेटर जो हैं वो इस मुहिम में शरीक हैं। तो वालिदैन को भी चाहिए कि टीमों के साथ भी ताउन करें और अपने बच्चों को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। जी, महंगाई की बात कर लेंगे। रमज़ानुल मुबारक से कबल ही शहर कायद में मुनाफाखोर सरगर्म। चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मार्केटों में चीनी 150 से 155 रुपए और गली मोहल्लों की दुकानों में 160 किलो रुपए तक दस्तयाब है। इसी पर तफसीलात जान लेंगे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा। आज भी शहर कायद में हम देख रहे हैं कि चीनी की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट्स पर चीनी जो है फ़रोख्त की जा रही है। गली मोहल्लों की अगर बात की जाए तो गली मोहल्लों में चीनी जो है वो 155 रुपये से लेकर 160 रुपये किलो तक पर फ़रोख्त की जा रही है। जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बड़ी मार्केटें हैं वहाँ पर चीनी जो है वो 150 रुपये किलो और कहीं पर से ज़्यादा फ़रोख्त की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहाबुद्दीन मार्केट पर। यहाँ पर रिटेल में चीनी की क्या रेट हैं और कितना इजाफा हुआ है, क्या बताएंगे? चीनी के रेट क्या बताएंगे कि कितना इजाफा है? इस टाइम जो है 150 रुपये किलो रिटेल में एक बेच रहा हूँ, किलो 2 किलो आधा किलो, और 146 से 45 रुपये पैक बोरी का दाम है। इसमें थैली भी लगती है, शॉपिंग बैग भी लगता है, सब कुछ लगता है। और गली मोहल्लों में चला तो वो मजबूर है, उन्होंने आधा पाव भी बेचना है, छिड़ांक भी बेचना है, तो 160 रुपये किलो बेचने पे मजबूर है। और जैसे आती है वैसे बिकती है। अगर कम हो जाएगी, कम बेचेंगे, बढ़ जाएगी तो बढ़ आगे। वजूहात क्या है ये चीनी अचानक से महंगी होने? भाई ये बड़े मिल ऑनर्स की वजह है, और दूसरा कोई कहता है गन्ने की शॉर्टेज है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसमें हमारे जैसे दुकानदारों का कोई रद्द अमल नहीं है रेट बढ़ाने में, ना कम करने में, ये सब ऊपर से होता है। आज बिल्कुल ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि शहाबुद्दीन मार्केट में 150 रुपये, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे 160 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त आ रही है। और बुनियादी वजह यह है कि चीनी महंगी होने की वजह जो बताई जाती है वो जो मिल ऑनर है वो करते हैं, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ वजूहात, गन्ने की शॉर्टेज को जवाज़ बनाकर जो है वो चीनी महंगी की जा रही है, जिसकी वजह से दुकानदार भी परेशान हैं और अल्टीमेटली इसका खमियाजा आम आवाम को भुगतना पड़ता है और आवाम पर महंगाई का बोझ पड़ता है। और फिर आवाम जो है वो महंगाई के हाथों मजबूर होकर फिर महंगे दामों ना सिर्फ चीनी बल्कि दीगर अशिया ज़रूरिया खरीदने पर मजबूर होते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में फूलों की नुमाइश और नर्सरी का इफ्तिताह। मुनम जफर बोले, कम वसाइल के बावजूद जमात इस्लामी कराची में काम कर रही है। मुमताज़ शिगरी की रिपोर्ट। नाज़िमाबाद खुशबुओं से महकने लगा। जमात इस्लामी ने फूलों की नुमाइश और नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। बोले, तमाम मसाइल के बावजूद पार्कों और खेलों के मैदानों को बहाल किया। हमारी टीम ने मुख्तसर वक्त में बेहतर काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में पिछले 1.5 साल में जब से हमारे नौ टाउन और उनकी मुंतखब क़यादत आई है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर मसाइल के बावजूद हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पार्कों की बहाली का काम हो, खेलों के मैदानों को असर नौ बहाल करना हो, वहाँ लाइट्स लगाना हो, और इसी तरह नित नए आइडियाज़ के ज़रिए ओपन एयर जिम का कॉन्सेप्ट हो और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाना, ये सारी सरगर्मियाँ हैं जो मुख्तसर वक्त में हमारे टाउन की टीम ने टीम वर्क के साथ अंजाम दिए हैं। मुनिम जफर ने कहा कि जहां खेलों के मैदान पर कब्जा हुआ और पार्क वीरान हुए तो लोग कैसे एंजॉय करेंगे। इस शहर में MQM काबिज रही और तमाम ग्राउंड चाइना कटिंग की नजर हो गए। ताहम हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में कराची में तरक्याती काम का सफर जारी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने इस 6 एकड़ की जगह को बाजियाब किया है, इसको खाली कराया है, यहाँ फूल उगाए गए हैं, नर्सरी लगाई गई है, और इंशाअल्लाह ताला इस नर्सरी में उगने वाले फूल
पूरे आबादी को भी मुअत्तर करेंगे और ये नर्सरी इंशाअल्लाह ताला इसके नतीजे में मुख्तलिफ जगहों पर शजरकारी का सिलसिला भी टाउन अपनी मदद आपके तहत कर सकता है। नुमाइश और नर्सरी की इफ्तिदाई तकरीब में टाउन इंतजामिया समेत इलाका मकीनों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। जर्मन सफारत खाने कराची में खूबसूरत विंटर बाजार का इनेकाद किया गया, जहां जर्मनी के रवायती खाने, कपड़े और दीगर अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज सिगरी। रोशनियों के शहर में जर्मनी की सकाफत के रंग। जर्मन सिफारत खाने कराची में सजा जर्मनी का कदीम और रिवायती विंटर बाजार, जहां शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जर्मन विंटर बाजार जर्मनी की सकाफत का अहम हिस्सा है, जहां शहरी कदीम और रिवायती जर्मनी की अशिया की खरीदारी के साथ अपने प्यारों के लिए तहाइफ लेते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर का कहना था, जी ये जर्मन विंटर मार्केट है। जर्मनी में हर विंटर में इस तरह की मार्केट्स लगती हैं जहाँ फैमिलीज़ आती हैं और इन्जॉय करती हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स हैं, फूड है, हैंडीक्राफ्ट है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के स्टॉल्स हैं। तो वी ट्राई टू इनकरेज लोकल इकोनॉमी एज वेल, लोकल मार्केट एज वेल। यहाँ सब डिस्प्ले है, यहाँ म्यूज़िकल प्रोग्राम है, यहाँ किड्स जोन है। तो इट्स अ लाइवली फैमिली इवेंट। जर्मनी के रिवायती कपड़े, खाने और जर्मनी के मशहूर केक शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे। हमारा स्टॉल है फूल पत्ती, जो एज अ ट्रक आर्ट के हिसाब से जो ना पूरी दुनिया में चले जाते हैं सारे मिसों के लिए जो ना जी ये इसकी जो ना प्रमोशन करते हैं। हमारे जैसे कराची शहर हो गया, लाहौर हो गया, और जो हमारी जो पुराने आर्ट्स हैं उसको जो ना जी पेंट करके फिर उसको दुनिया में बेचते हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इसका जर्मन कॉन्सुलेट का। हम यहाँ आए हैं, विंटर मार्केट है और बहुत सारे स्टॉल्स हैं जिसमें लोकल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। और यहाँ बहुत सारे जो है पाकिस्तान के, कराची के स्पेशली जो है क्राफ्ट के मैं देख रही हूँ, और क्राउड बहुत अच्छा है, पीसफुल है। सबसे बड़ी बात, नो विंटर नहीं है कराची में, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है कि एक पीसफुल है। जर्मन सिफारत खाने में हर साल विंटर बाजार लगाकर कराची में जर्मनी की रिवायत और सकाफत को जिंदा रखता है। कैमरामैन फरहान खान के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।